जितने पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, आपने बच्चों को गायत्री पाठ जरूर सिखाना है। और यहां पर हम कुछ मंत्र भी देंगे बच्चों को। आप उन मंत्रों का जाप बच्चों को करना सिखाएंगे। ओके। और जितने बच्चे हैं, आप लोग भी मंत्रों का उच्चारण सीखेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सबको? एम ऑडिबल? ओके। ठीक है। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये प्रोग्राम हमने लॉन्च क्यों करा है, क्या इस प्रोग्राम का फंक्शनल वैल्यू है। ये प्रोग्राम हमने नाम से तो रखा है कि एक किड्स मेडिटेशन, बट एक्चुअली में ये प्रोग्राम है मेरे पास में कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। जिनके पास में कॉपी पेन है, पेरेंट्स नोट डाउन करना चाहते हैं, पेरेंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। पर साथ साथ नोट डाउन करते रहेगा। मैं आपके ऑरा को स्कैन कर रहा हूं लगातार, और लगातार आपको हीलिंग भी मिल रही है। छुटके छुटके चेहरे इतने क्यूट क्यूट से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके। तो हमारा प्रोग्राम किस बारे में होगा, बच्चे सभी सुनेंगे मेरी बात को। हमारे पास ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर। क्लियर? लिख लो इस बात को। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और सेंटर, ये सब मिड ब्रेन कहते हैं। लिख लिया? तीन पार्ट ब्रेन के: एक लेफ्ट, एक राइट, एक सेंटर। आज लिखवा रहा हूं, अगली बार से एक्टिविटी बहुत सारी होने वाली है, ठीक है? आज पेरेंट्स के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। सारे पेरेंट्स सुनेंगे इस बात को ध्यान से कि हम करने क्या वाले हैं और हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस काम में। तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर। हमें अगर ब्रेन को बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिवेट करना है, तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा होना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। और इनके बीच में होता है यहां पर, इसे कहते हैं हम मिड ब्रेन। हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रैक्टिकल सेल्फ गवर्न करता है, या कैलकुलेशंस, या रीजनिंग। और हमारा राइट ब्रेन जो होता है, ये इमोशंस को गवर्न करता है। एक साइकिक एबिलिटी, या हमारे ड्रीम्स, डिजायर। जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, या जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये नोट डाउन करेंगे। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स नोट डाउन करेंगे, बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे बच्चे नोट डाउन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बना सकते हो, अपनी क्वालिटीज को और एनहेंस कर सकते हो। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हमारे दो पार्ट होते हैं ब्रेन के। लेफ्ट वाला प्रैक्टिकल पार्ट गवर्न करता है, कैलकुलेशन को देखता है, रीजंस को देखता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। आपने देखा होगा घर में कई लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो लॉजिक को समझते हैं, मनी माइंडेड होते हैं बहुत बार, कि पैसा खर्च करा, फायदा क्या मिला? तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से पढ़ के आया करो। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हें मस्ती नहीं करनी है, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें स्कूल जाकर बढ़िया रिजल्ट लाने हैं। ये है प्रैक्टिकल पेरेंट, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल ब्रेन एक्टिवेटेड है। अब एक होता है इमोशनल पेरेंट, कि बेटा तुम बहुत क्यूट हो, तुम स्कूल जाया करो, मजे करा करो फ्रेंड के साथ में,
अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करा करो, कोई बात नहीं, जितने नंबर आए उतना ठीक है। ये है इमोशनल पेरेंट या इमोशनल ब्रेन वाला पेरेंट। अब ना तो प्रैक्टिकल पेरेंट पूरी तरह अच्छा होता, या प्रैक्टिकल ब्रेन अच्छा होता पूरी तरह से, या फिर इमोशनल ब्रेन भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। इनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में मैंने डायग्राम में एक मार्क करा हुई लाइन दिखाई थी, जिन्हें हम कहते हैं मिड ब्रेन। जब आपका मिड ब्रेन एक्टिवेटेड होता है तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ में जुड़ के चलते हैं। खाली इंसान इमोशन से सोचे या इंसान खाली प्रैक्टिकलिटी से सोचे, ये बहुत बेकार है। ऐसे में चोट लगेगी, पर्सनैलिटी सही नहीं बनेगी। तो हमने करिकुलम जो डिजाइन किया है, ये एनएलपी का एक पार्ट होता है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या कहीं साइकोलॉजी का एक हिस्सा है छोटा सा, जहां पर आपको अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को यूज करना सिखाएंगे हम आपको, कि आपका इमोशनल सेल्फ और प्रैक्टिकल सेल्फ दोनों काम करे। और ये प्रोग्राम केवल बच्चों के लिए नहीं है। ये गलतफहमी सबको लग रही थी कि केवल बच्चों के लिए है। यहां पर ये प्रोग्राम सबके लिए है। आपके बच्चों को आप सिखा सकते हो, सुन के सिखा सकते हो, मेरे से इंफॉर्मेशन लेकर आप अपने घर में बच्चों पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो ये केवल आपके बच्चों के लिए नहीं है। यहां पर हम आपका इनर चाइल्ड इंजीनियरिंग करेंगे। हर किसी बड़े के अंदर भी एक छोटा बच्चा है, बच्चे के अंदर तो बच्चा है ही। तो आप बड़े हों या छोटे हों, ये प्रोग्राम सबके लिए है। जितने बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस प्रोग्राम को सीखकर अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और मैं आपके साथ में वही प्रैक्टिस करूंगा जो छोटे बच्चों के साथ की जाती है, क्योंकि आपके बचपन में भी बहुत सारी कमियां ऐसी रह गई जो कि आज तक एज इट इज पड़ी हुई हैं। तो आपके उस बचपन के अंदर के कोई स्कार हो, कोई इमोशनल इंजरीज हो, हम उन्हें हील करना सिखाएंगे यहां पर। तो ये प्रोग्राम केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। बच्चों के लिए आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आप अपनी क्लासेस में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, एग्जाम्स में मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे, और बेहतर परफॉर्म करोगे, और बढ़िया इंसान बन के आप बाहर आओगे। तो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी इसमें, बड़ों की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। तो कोई भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। मैंने इसीलिए आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है, ताकि मैं आप सबको इन्फॉर्म करूं, एटलीस्ट पता लगे कि हम ये करने क्या वाले हैं। ओके? तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये प्रोग्राम में बड़े ज्वाइन कर सकते हैं? फील फ्री फॉर दैट। बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, एनीवन कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। दिस पॉइंट प्रोग्राम इज मेड फॉर एवरीवन। ये प्रोग्राम सभी के लिए है। इस प्रोग्राम को मैं, प्रिया, प्रेरणा, हम तीनों कंडक्ट करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज कराएंगे। आपके लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ में जोड़ने के कई तरीके होते हैं, वो तरीके आपको सिखाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी कम और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में ज्यादा काम करें। कुछ मेडिटेशंस भी कराएंगे आपको साथ बिठा के, ध्यान में लेके जाएंगे, जो कि मेरी स्पेशलिटी है। बच्चों को, छोटे बच्चों को मैं हीलिंग करना सिखाऊंगा। आपके बच्चों के अंदर हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा। तो जितने भी लोग मुझे ज्वाइन करके चुके हैं, सबको हीलिंग करनी आएगी। बड़ों को तो मैक्सिमम को आती है। मेरे पास में जितने लोग दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, बहुत सारे लोगों को आती है। जिनको नहीं आती है वो भी सीख जाएंगे। पर स्पेशली मैं यहां बच्चों को हीलिंग करना सिखाऊंगा, ताकि वो कभी बीमार ना पड़े, वो अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, उनकी बॉडी में कहीं भी कोई डिसेबिलिटी या कोई डिसीज या किसी भी टाइप से कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो ना रहे। लिख लीजिएगा जो नोट डाउन कर रहे हैं इस बात को। ये वीडियो हमारे पास यूट्यूब पे मैं अपलोड कराऊंगा, ताकि आप सब लोग इसको सुन सको कि एग्जैक्टली हमने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रन करना है। जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हम लोग काफी समय से ब्रेन पे काम कर रहे हैं, एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है और हमें एक बहुत बढ़िया वेल ग्रोन पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, तो हमें अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। और जब हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, तो उसके बाद में हमें दुनिया के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं रहती। हमें जो चाहिए हमें मिल जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपके उस सुपर ह्यूमन एबिलिटी तक आपको कनेक्ट करने का रास्ता दिखाएं।
कि अपने ब्रेन को ट्रेन करके कैसे अपनी लाइफ के अंदर आप अपना सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था काफी बार कि क्या ये प्रोग्राम कुछ दिनों का है? तो नहीं। जैसा आपका मंथली मेडिटेशन होता है वैसे ही प्रोग्राम चलेगा, और हर वीक, ये हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा, सैटरडे संडे, सैटरडे इवनिंग संडे इवनिंग, और ये आगे तक चलेगा। जिसको जब भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कोर्स करिकुलम नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, मेडिटेशन प्रोग्राम है, जिसको हम आगे तक भी लेके चलेंगे। जैसी गाइडेंस आएगी, जिस दिन जो भी गाइडेंस होगी उस दिन हम काम कराएंगे। आपका ऑरा इस प्रोग्राम से एनहेंस होगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे में सुन रहे हैं, ऑरा क्या होता है? अच्छा, समझते हैं ऑरा क्या होता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के आसपास एक एनर्जी का शील्ड होता है, इसे हम ऑरा कहते हैं। हमारे आसपास एक एनर्जी की लेयर होती है, इसे हम ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा हमें प्रोटेक्शन देता है। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को स्कूल में कई लोग बुली करते हैं। हमारे पास स्कूल में कई बच्चों की भी कंप्लेंट आती है कि स्कूल के अंदर उनको लोग चिढ़ाते हैं, उनको बैड नेम से बुलाते हैं, कई बार फिजिकली हैरेस करते हैं, मारते पीटते भी हैं। तो जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके आसपास की लेयर स्ट्रांग होगी, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को शील्ड कर सकते हो। तो हम आपको ऑरा लॉक करना सिखाएंगे, ऑरा को कैसे मेंटेन करते हैं वो सिखाएंगे, जो कि छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन में बहुत जरूरी है। जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमने आपसे बहुत दिनों से कहा था कि मैं एक स्कूल खोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक वैदिक स्कूल खोलने का प्रयास कर रहा हूं, या एक गुरुकुल खोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये उसी की बिगिनिंग है। ये मेरे करिकुलम की बिगिनिंग है कि मुझे जैसा समझ में आता है वैदिक लिटरेचर पढ़ के, कि बच्चों को ये सब विद्याएं सिखानी चाहिए, यहां से मैं वो विद्याएं सिखानी शुरू कर रहा हूं। छोटे बच्चों को बचपन से ऑरा स्कैनिंग, ऑरा शील्डिंग, रेकी हीलिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये हम सब सिखाएंगे। और ये कोचिंग मेरे पास अभी बैचेस भी बनेंगे, और उन बैचेस के अंदर मैं अलग अलग ट्रेनिंग भी कराऊंगा बच्चों को। ये सिर्फ उसकी एक शुरुआत है, और यहीं से हम इस ट्रेनिंग को और आगे लेके चलेंगे कि बच्चों को बचपन से ही इतना स्ट्रांग कर दें कि बड़े होने के बाद में उन्हें कोई डिफिकल्टी ना आए, सोसाइटी के अंदर वो कहीं भी मिसफिट ना फील करें, और उन्हें कोई हैरेस या मोलेस्ट ना कर पाए। ये बात पेरेंट्स के लिए है। आई होप ये बात बहुत लोगों तक कनेक्ट कर रही होगी, बहुत लोगों तक पहुंचेगी, और बहुत जरूरी है आज के टाइम पीरियड पे बच्चों की ऑरा को ऐसा होना। आप में से बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर से बिलोंग करते हो। आपको पता है वहां पर कई सारी चीज ऐसी लीगल कर दी गई हैं जो कि रिक्वायरमेंट में नहीं होती। बहुत पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो लीगल कर दी गए हैं। आपके बच्चे तक वो पॉइजन ना पहुंचे, इसके लिए भी हम ट्रेनिंग कराएंगे कि कैसे बच्चा अपने आप को प्रिजर्व करे, कैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करो, उस तक कोई घटिया चीज ना पहुंच पाए, ना माउथ से, ना ब्रेन से, ना बॉडी से, ना इमोशन से। हर लेयर पे आपका बच्चा एक अच्छी ऊर्जा के साथ चले। Aura of your child should be happy and healthy. This is the motto of this program. And when I say child, your inner child or your child should be happy and healthy. आपके अंदर का जो बच्चा है वो भी हैप्पी हेल्दी रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और जो आपका बच्चा है वो भी हैप्पी हेल्दी प्रोटेक्टेड रहे। हमारे पर्पस ये रहेंगे। यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर आपको मैं कई तरीके से अपने ब्रेन की पॉसिबिलिटीज को अनलीश करना सिखाऊंगा, कि आप सूंघ कर कलर बता पाओ, आप अपने चक्र से कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाओ। यू कैन स्कैन थिंग थ्रू योर चक्र। आप अपने चक्रों से कोई भी चीज स्कैन कर सकते हो। भविष्य में क्या आने वाला है,
एग्जाम्स में कितने मार्क्स आएंगे, एग्जाम्स में रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। वैसे गट फीलिंग तो सबको पता होती है कि जैसी पढ़ाई करिए रिजल्ट वैसे रहेंगे, बट फ्यूचर क्या होने वाला है उस चीज के लिए ये मिड ब्रेन बहुत काम करता है। जिस इंसान के लेफ्ट और राइट ब्रेन पे कंट्रोल है उसका और ये बैलेंस बना के चल रहा है, उस इंसान के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ में, और वो भविष्य के साथ में जुड़कर अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। तो फ्यूचर के लिए आपकी पर्सनैलिटी को ट्रेन करेंगे यहां पर। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कंट्रोल करने की कुछ एक्सरसाइज होती हैं। अभी एक काम करते हैं, बच्चों को पता है ब्रश कैसे करते हैं, आप सभी लोगों को पता है ब्रश कैसे करते हैं। आप एक बार क्या वही मूवमेंट करोगे जो मॉर्निंग में ब्रश करते करते हो। मॉर्निंग में जैसे ब्रश करते हो आप ऐसे से ब्रश करते हो, एक बार ये मूवमेंट करोगे प्लीज, एक बार। वेरी गुड। अब एक बार दूसरे हाथ से करोगे सेम मूवमेंट। एक तो ये मूवमेंट करी, एक बार ये मूवमेंट करना। क्या दोनों हाथ से आप सेम मूवमेंट कर पा रहे हो। यस, काफी सारे लोग दोनों हाथ से सेम मूवमेंट कर पा रहे हैं, बट अगर आप अपने दोनों हाथ से सेम मूवमेंट नहीं कर रहे तो आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंस होता है। हमें अपना हर काम अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से करना आना चाहिए। लिख लीजिए प्लीज। हम यहां आपको ट्रेन कराएंगे ताकि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के दोनों एक साथ चले। कहीं ऐसा ना हो कि आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड से अलग परफॉर्म करे। राइट हैंड को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और लेफ्ट हैंड को राइट ब्रेन। आप हाथ से जब दोनों से लिखना सीखते हो तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। ये भी मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। एक बच्चे ने पूछा है क्या आपको दोनों हाथ से लिखना आता है। हाँ बेटा, मुझे दोनों हाथ से लिखना आता है। इसे एम्फीडेक्स्ट्रस कहते हैं। मैं अपने दोनों हाथों का यूज कर लेता हूं मैक्सिमम काम करते हुए। जो काम मैं अपने राइट हैंड से करता हूं लेफ्ट हैंड से करता हूं वो अपने दूसरे हैंड से भी मैं कर सकता हूं। मेरे एक्टिव और नॉन एक्टिव हैंड से मुझे काम करना आता है दोनों। लिखना भी, पढ़ना भी, और कुछ चीज को थ्रो करना भी। जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से तो अच्छी थ्रो होती है, बट दूसरे हैंड से नहीं हो पाती। अपने एक्टिव हैंड से तो आप बॉल थ्रो कर सकते हो, नॉन एक्टिव हैंड से नहीं कर पाते। इसका मतलब ये होता है कि आपके एक ब्रेन के अंदर कनेक्टिविटी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर। तो हम ये प्रैक्टिस सबको कराएंगे। आप, मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूं कि बच्चों को कराएंगे, पर ये काम सभी के साथ में होगा। आप जितने भी लोग इस मेडिटेशन को ज्वाइन करोगे, छोटा हो बड़ा हो, ये मेडिटेशन सबके लिए है। ये मेडिटेशन ऐसा नहीं बच्चों के लिए है। आप पेरेंट्स इस मेडिटेशन को सीखकर अपने बच्चों को सिखा सकते हो, किसी को भी सिखा सकते हो जिसके लिए आपको लगे कि मुझे इसको मेडिटेशन सिखाना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये मेडिटेशन हर महीने चला करेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम जोन क्लासेस है। ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। सैटरडे संडे को मैं, प्रिया मैम, प्रेरणा मैम इन क्लासेस को कंडक्ट करते रहेंगे। यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कराते रहेंगे। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं है। ओके। एक बार ऑरा स्कैनिंग कर लें थोड़ी सी, जो मेरा प्राइमरी काम है, जो एज अ हीलर मेरा प्राइमरी मकसद होता है। एक बार ऑरा स्कैनिंग कर लें। अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए प्लीज। एक बार मैं ऑरा स्कैन कर लूं प्लीज सभी की। और आप जैसे बड़ों को पता है कि मेरे हर सेशन में सभी की हीलिंग होती है, तो आपके बच्चे अगर सेशन में बैठते हैं तो उनकी भी हीलिंग होगी। पेरेंट्स भी बैठना चाहें, बच्चे पेरेंट्स दोनों ज्वाइन करना चाहें, आप सभी एनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ में आप नहीं बैठ सकते। आप बच्चे के साथ बैठेंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ के आएगा कि मॉम डैड मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो खाली मेडिटेशन नहीं है, ये एक फैमिली एक्टिविटी बन जाती है। ब्रेन को ट्रेन करने के बहुत तरीके हैं। ये सबसे जबरदस्त तरीका है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है। इससे बढ़िया ट्रेनिंग कोई नहीं हो सकती। ये खुद मैं प्रैक्टिस करता हूं अपनी लाइफ में। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। एक बार मैं और स्कैन कर दूं। प्रिया जी एक बार और स्कैन करेंगे प्लीज। प्रणाम। और स्कैन करेंगे प्लीज। बच्चों को मैं सिखा दूं। और स्कैनिंग के लिए मैंने बताया बॉडी के आसपास एक लेयर होती है ऑरा की।
हम उस लेयर को देखकर आपके अंदर के इमोशंस को, आपके अंदर की एनर्जी को देख लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑरा स्कैनिंग। आप कितने क्यूट हो, कितने नटखट हो, कितने चालू चपाती हो, कितने शरारती हो, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो इसे कहते हैं ऑरा स्कैनिंग। हाँ जी प्रिया। ये साले छोटे छोटे बच्चों को पता है और क्या होता है? सर जो बोल रहे हैं। मैंने अभी दिखाया था इन्हें फोटो में। हाँ, सर ने जो बताया पढ़ाया कुछ कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा सा, इत्तू इत्तू सा। ओके, गुड। अभी ना ऑरा को हम कैसे समझेंगे? ऑरा क्या होता है? बबल पता है सबको? वाटर का बबल खेलते हो ऐसे करके जो बबल्स बनते हैं, बहुत सारे बबल्स हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के आसपास में, फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड टू द बॉटम, हमारे पूरी बॉडी के अराउंड में एक क्यूट सा बबल होता है। और उस बबल्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं। आपने रेनबो देखा है? स्क्रीन पे देखो, हमने एक बबल दिखाया, बबल के अंदर एक बॉडी आपको दिखाई। देखो, इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे मैम ने बोला अभी, इसके कई सारे लेयर्स होते हैं। हम जब ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो इन सभी लेयर्स को स्कैन करते हैं। यस। हमें आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आने वाली है उसका पता लग जाता है। आपके साथ में जो घटना होने वाली होती है फ्यूचर में, हमें वो दिख जाती है। हमें आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये ऑरा दे देता है। जी प्रेमा, बोलिए। ऐसे ही जैसे सर ने बताया, हमें आपके बॉडी के अराउंड में ना, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, ऐसे रेनबो के कलर्स हमारी बॉडी के अराउंड होते हैं। उन कलर्स के थ्रू हम आपके ऑरा को रीड करते हैं। सर वही स्कैन कर रहे हैं। आगे ना मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑरा होता क्या है, कैसे काम करता है। आपके मम्मी पापा जो हमसे पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा का सच झूठ पकड़ लेते हैं हम, कि मम्मी कब झूठ बोल रही है, पापा कब झूठ बोल रहे हैं, हमें सब पता होता है। आप भी जब ऑरा स्कैनिंग सीख जाओगे, आपको भी ये विद्या आ जाएगी, आप भी पकड़ लेना। ठीक है, इन बातों को आप भी सीख लेना कि मम्मी क्या कहना चाह रही है, पापा क्या कहना चाह रहे हैं, टीचर क्या कहना चाह रही है, दोस्त यार क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप भी उनके अंदर से उनकी एक्सप्रेशंस को, उनके इमोशंस को समझ पाओगे। कितने खुश हो रहे हैं बच्चे, अपने माँ बाप के बारे में बातें पता लग जाएंगी, इतने खुश हैं। मैं चेहरे देख रहा हूं इनके। जब प्रिया, चेहरे देख इनके, हाउ हैप्पी दे आर। गॉड सब ब्लेस। मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह, झगड़े की तैयारी पूरी है। सारे बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए बिल्कुल। एक मिनट, स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, बस मैं और स्कैन कर रहा हूँ बेटा। पेरेंट्स जितने भी बच्चों के स्पाइन स्ट्रेट रखिएगा, मैं बस और स्कैन कर लूँ जरा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये स्माइल बड़ी जबरदस्त है भाई, सच में मजा आ गया। हम जब आपका ऑरा स्कैन करते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपको देख रहे हैं आंखों से। बेसिकली जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो अपनी थर्ड आई से करते हैं। हमारे बॉडी में ये होती हैं दो फिजिकल आईज, और ये होती है थर्ड आई। तो जब हम आपका ऑरा स्कैन करते हैं तो वो हम करते हैं अपनी थर्ड आई से। अब ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है, ये हम सब सिखाएंगे आपको। आप भी थोड़े दिनों में ये स्कैनिंग कर पाओगे। ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी एक पेरेंट से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान सुनेंगे सभी पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली कोई बीमार रहता है या कोई परेशानी होती है बच्चे के साथ में, आप मुझे अलग से ना बता देंगे, ताकि सेशंस में मैं उस चीज की हीलिंग भी करूंगा। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो आप हमें उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो ठीक से खाना खा पाता है, वो दूध पीता है नहीं पीता है, वो भिंडी नहीं खाता, वो टिंडे नहीं खाता, गोभी नहीं खाता, मुझे बता देना। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देना मुझे। ये टिंडे गोभी भिंडी सब खा जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ बच्चा पसंद ना करता हो, सब मुझे बताना। और बच्चों को लगता है पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना है, तो वो भी बताना, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं खाली दोस्ती यहां पेरेंट्स से है, दोस्ती यहां पर बच्चों से भी है। अभी सारे बच्चे अपने पाम्स को ऐसे रब कीजिए, जितने छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं अपने पाम्स को ऐसे रब कीजिए। पेरेंट्स, आपको पता ही होगा हीलिंग में हम कैसे एक्टिवेट करते हैं पाम्स को। आप भी लोग ऐसे रब योर पाम्स।
आराम से, मजे मजे से, स्माइल करते करते। अब सभी बच्चे अपने गालों पे अपने हाथ को टच कर लीजिए, ऐसे। पेरेंट्स जितने भी हैं, जितने पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप अपने सिर पे हाथों को टच कर लीजिए। पेरेंट्स को सिर पे हाथ टच करने, बच्चों को गालों पे। बच्चों को अभी थोड़ी देर में हाथों में गरम गरम कुछ फील होगा, बहुत जोर से, जैसे हाथों में से कोई गरम गरम एनर्जी गालों पे लगी, आपको ऐसा फील होगा। और पेरेंट्स को अपने सिर के आसपास गरम गरम एनर्जी फील होगी। प्रिया थोड़ा एक्सप्लेन करो इस बात को बेटा। यस, यहाँ जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और जब ऐसे ऐसे रब किया था तो बहुत आराम से रब करना था। वो ऐसे ऐसे नहीं करना था, बहुत जोर जोर से नहीं करना होता, बहुत प्यार से जेंटली करके, और ये ऐसे हैंड्स की कप बना के ऐसे रखना है, ठीक है। और जब ये वार्म फील होगी, ये वार्म क्या है, ये गर्मी क्या है पता है आपको? जब मम्मा लव करती है, जब मम्मा, आपको कहीं चोट लगती है तो मम्मा जब ब्लो करती है, ये वो है, पता है आपको? ये वार्मथ क्या होती है? ये हीलिंग होती है। जब कोई आपको अपने दिल से आपको लव करता है, तो वो, या आप जब किसी को लव करते हो, किसी को चोट लगती है, कट लगता है, तो आप कैसे करते हो? अभी ठीक हो जाएगा, करते हो ऐसी? तो ये जो वार्मथ है, ये जो हीट है, ये वो लव है, ये वो फील है, ये वो हीलिंग है जो आप सबको करते हो, या जो आपकी मम्मा आपको करती है। कैन यू फील दिस वार्मथ? एवरीबडी, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है। यस। और अब कभी भी, एनी टाइम, कहीं पे कोई पेन हो, चाहे लेग में हो, फिंगर में हो, कहीं कुछ कट लग जाए, कहीं गिर जाओ, साइकिलिंग कर रहे हो, या किसी से फाइट कर रहे हो, और थोड़ा सा मुंह सूज बूझ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ऐसे करने से और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखने से क्या होगा? टेल मी, जल्दी जल्दी, क्या होगा? हीलिंग होगी। हीलिंग हो जाएगी। थम्स अप दो मुझे। यस, हीलिंग हो जाएगी। मान लो आपके दांत गिर जाए, दांत निकल रहे होते हैं, दांत निकल के गिर गया, अब यहां दर्द हो रहा है, तो ऐसे अपने पाम्स को रब करना है और अपने दांतों के पास में ऐसे टच कर लेना है। आपका एग्जाम है, आपका ओरल टेस्ट है, टीचर आपसे कुछ पूछने वाली क्लास में, कुछ सुनने वाली है क्लास में आपसे, और आपको बोलने में डाउट होता है, बोलने में डिफिकल्टी होती है, अपनी बात बताने में डिफिकल्टी होती है, तो अपने गले पर पाम्स को रब करके यहां पर प्लेस करेंगे। बड़े लोगों को भी अगर बात करने में डिफिकल्टी होती है तो अपने विशुद्ध चक्र को हील करेंगे। ऐसे प्यार से हाथ रखना है, सभी बच्चों ने अपने यहां पर टच कीजिए, ऐसे हाथ रखना है। वेरी गुड। और 1 to 2 मिनट्स की हीलिंग करनी है। प्रिया प्लीज बताओ। जैसे सर ने अभी बोला, हमारा कोई एग्जाम है या हम अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं, हम लोग अक्सर, छोटे बच्चे भी नहीं, बहुत बड़े बच्चे भी, हम भी हैं, हमसे भी नहीं बोला जाता, हमें भी क्लास में डांट पड़ती है सर से जब हम नहीं बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हैंड्स को रब करके रेगुलरली आपको उस पार्ट पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे हमें हील करना चाहिए। अगर आपको फियर है, आपको यहां डर लगता है कि नहीं मुझे डर लगता है ऐसे, तो वहां हीलिंग कीजिए, ऐसे हैंड्स रब करके डेली। डेली 1 to 2 मिनट्स आपका ये रेगुलरली आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आप उस पॉइंट पे अपनी हीलिंग कीजिए। धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, आपका जो ये फियर है ना, ये बिल्कुल शेड ऑफ हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। मान लो आपके पास में एग्जाम टाइम पे
आपको हम्म। लग रहा है मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, टीचर ने मुझे बहुत सारी चीजें दे दी, इतने सारे काम मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी। एग्जाम से पहले अपने ऊपर फियर, फोबिया, डाउट आ रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्लास में मेरी नंबर नहीं आएंगे अच्छे। अपने पेट में आप देखो एक छेद होगा, उसे बेली बटन कहते हैं, नेवल। देखो पेट में छेद है एक छोटा सा, उस छेद से नीचे हीलिंग करनी है। पेट में बेली बटन से नीचे हीलिंग करनी है। तो एक बार नरेट कर बेटा। बेली बटन कहाँ है? हमारा नेवल। जब भी कोई फोबिया हो, कोई फियर हो, आपको लगे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, या आज मेरा एग्जाम कैसे होगा, या मैम मुझे आज टेस्ट लेने वाली है मेरा, तो मेरे को तो नहीं याद रहेगा, तो मैं क्या करूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ अपने हैंड्स रब करने हैं और अपनी बेली बटन पे पहले लेफ्ट हैंड रखेंगे, फिर उसके ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे। कैसे रख के बताइए मेरे को सब बच्चे। पहले लेफ्ट हैंड, यस, उसके ऊपर अपना राइट हैंड। वेरी गुड। पेट में एक छेद है छोटा सा, बेली बटन, उसके नीचे लेफ्ट हैंड, और बेली बटन के ऊपर राइट हैंड। जब भी कभी डर लगे, मम्मा पापा पास में ना हो, हम्म। आप घबरा रहे हो, अकेले पड़ जाओ कभी भी, इस पोजीशन पे अपनी हीलिंग करना। और हम सेशंस के अंदर आपको और भी बहुत सारी पोजीशन बताएंगे, जिससे कभी भी आप फियर में हो, आप अकेले हो, मम्मा पापा अप्रोच नहीं हो पा रहे, मम्मा का फोन नहीं मिल रहा, पापा का फोन नहीं मिल रहा, कहीं परेशान हो, तो इन पॉइंट्स पर अगर हीलिंग करोगे, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप देखना, आपकी हेल्प करने कोई ना कोई जरूर आएगा। या तो मम्मा पापा आएंगे, या कोई और आएगा, आपके पास हेल्प हमेशा आएगी। ये मैं बड़ों को बता रहा हूं। आपके नेवल के नीचे लेफ्ट हैंड और नेवल के ऊपर राइट हैंड पे अगर आप हाथ रख के हीलिंग करते हैं, आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपको हीलिंग के लिए कोई चीज भेजता है, इंस्टेंट हेल्प आती है। ये हमारे फियर पॉइंट्स हैं, इनको रेगुलेट करना होता है। छोटे बच्चों को समझ में आया हमने क्या कहा? आपने अपने डर को कैसे भगाना है? मान लो सुबह पॉटी नहीं आती, छिची नहीं आती सुबह सुबह, स्कूल जाने से पहले मुसीबत आती है कि कौन जाएगा सुबह सुबह छिची करने, तो भी आपने यहीं पे हीलिंग करनी है। पेट साफ नहीं होता सुबह सुबह, तो भी आप यहीं पे हीलिंग करोगे। आपका सुबह सुबह पेट एकदम क्लीन हो जाएगा, आपको प्रेशर नहीं फील होगा। लिख लीजिए मॉम डैड, जितने भी सुन रहे हैं मुझे, प्लीज लिख लीजिए। बच्चा अगर फ्रेश नहीं हो पाता, तो उनकी नेवल के नीचे और नेवल के ऊपर उनकी हीलिंग करेंगे। ये फिर कॉन्स्टिपेशन सुबह पॉइंट्स होते हैं, डायरिया पॉइंट्स होते हैं। सुबह सुबह उनके घर में झगड़ा हो जाएगा, बच्चे दूध नहीं पियेंगे, सबके हम ही नहीं करेंगे। सबके शरारती है। और पेरेंट्स जितने भी सुन रहे हैं, बच्चों को जो आप मॉर्निंग में मिल्क देते हो, ब्रेकफास्ट देते हो, उसके ऊपर भी हीलिंग हैंड्स चार्ज करके हीलिंग करके दीजिए, ताकि बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा, जो भी खाना आप दे रहे हो तुरंत एब्जॉर्ब होगा। ये ध्यान से लिख लीजिए प्लीज। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हम और आपको बताएंगे, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगी। मैं पेरेंट्स से फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी आपको लगता है कि ये डिसीज हो रही है, बार बार बच्चा परेशान हो रहा है, हमें अलग से इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। हम उस चीज पर हीलिंग करेंगे पूरे सेशन में, मैम और मैं पूरे सेशन में हीलिंग करेंगे। और फिर से याद दिला दूं, ये सेशन केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसका कोई एज रिस्ट्रेन नहीं है। मेरे 90 ईयर्स के यंग जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे 9 मंथ्स के जो छोटे वाले हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9 मंथ से लेके 90 तक का रेंज है इसमें। अच्छा, अभी एक काम और करते हैं। आपने अभी पाम्स चार्ज करे, ऐसे चार्ज करो फिर से पाम्स को, धीरे धीरे, आराम आराम से, स्लोली स्लोली, मजे से। और अब अपनी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट आई पे और राइट हैंड को राइट आई पे रख दो। आराम से फील करो इसे। सारे छोटे बच्चे इस तरीके से अभी अपने हैंड्स को रखिए, और पेरेंट्स मुझे ध्यान से सुनेंगे।
बच्चे अपनी हीलिंग करेंगे, पेरेंट्स मुझे ध्यान सुनेंगे। बच्चे का अगर मोबाइल टाइम बहुत ज्यादा है, बच्चे का अगर टीवी टाइम बहुत ज्यादा है, ये हीलिंग बच्चे को डेली करनी है। अगर बच्चा मोबाइल पे बहुत फोकस कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग भी देखता है, या कभी भी मोबाइल देखते देखते आंखों में रेडनेस आती है, ये हीलिंग उसे करना सिखाएं। मोबाइल का टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। मैं सिखाऊंगा उनको कैसे से मिनिमाइज करना है। अगर बच्चे के अंदर ज्यादा भूख है मोबाइल के लिए, हम उसे रेगुलेट करना सिखाएंगे। आपके पास में भी यदि आपको लगता है कि सारा दिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम करते करते, मोबाइल पे काम करते करते आपकी आइज बर्न हो रही है, आइज का ये पार्ट हील कीजिए और यहां से हील कीजिए। सभी छोटे बच्चे मेरी बात सुनो, सभी छोटे बच्चे मुझे देखो, यहां पर हीलिंग करनी है और यहां पर हीलिंग करनी है। 2 मिनट्स के लिए यहां पर हीलिंग और 2 मिनट्स के लिए यहां पर हीलिंग। पेरेंट्स ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं हर कंडीशन को इसमें इंक्लूड करके चलूंगा। मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ परेशान होते हैं और पेरेंट्स कहाँ कहाँ परेशान होते हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मैं जो आपको बता रहा हूं ना बहुत टाइम से, कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और वैसे पढ़ाना है जैसे हम सनातन काल में पढ़ाते थे, तो ये उसका स्टार्टिंग है। आपके बच्चे का माइंड सेट बनेगा ना, तो आपके बच्चे की जिंदगी अच्छी बनेगी। बच्चों का माइंड सेट ही सही नहीं हो पा रहा, और बचपन से अगर ये एनर्जी डाल दी उनके अंदर, बड़े होने तक कोई गलती नहीं रहेगी। और सेम विद यू, आपका अगर इनर चाइल्ड इंजीनियरिंग जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, आपको मैं बच्चों वाली प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारी। उससे आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होना शुरू हो गए, दोनों को हेल्प मिलेगी। आपके बच्चे में हल्का सा मान लो स्पेक्ट्रम है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, डिसलेक्सिया, कोई भी कंडीशनिंग किसी भी लेवल पे, सब यहां पे सॉल्व होगा। ये उसकी थेरेपी भी है, ब्रेन और एक्टिव होगा। ओके। चलो प्रिय, एक और एक्टिविटी कराते हैं इनको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जितने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, तो क्या वो अपने आप को समझते हैं कि वो सुपर हीरो है या सुपर हीरोइन है? ओहो। ऐसा कुछ आता है? सारे बच्चे सुपर हीरो और सुपर हीरोइन होती हैं, पता है आपको? ठीक है। तो अब ये सुपर हीरो के पास में हमारे पास टू और सुपर हीरोज होते हैं, पता है आपको? और वो कहाँ होते हैं? वो यहाँ होते हैं, ये लेफ्ट और ये वेरी गुड। राइट। हमारा एक सुपर हीरो लेफ्ट साइड पे और एक सुपर हीरो राइट साइड पे। टच करो। यस। ओके। तो जब ये लेफ्ट वाला, वो क्या करता है? वो बार बार यही पूछता रहता है, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई? ये होगा कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये आज होगा कैसे। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, ये होगा कैसे? मेरे किसको एग्जाम में भी। नंबर कैसे आएंगे? हम्म। मेरी मम्मी मुझे प्यार कैसे करेगी? पापा कहीं मुझे कूट तो नहीं देंगे आज? मुझे डर लग रहा है मेरा फ्रेंड मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। ये इस वाले हीरो से आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले से। तो और जब हम इसकी हीलिंग करते हैं, ये हीरो शांत हो जाता है। हम्म, वो हीरो मान लेता है हो जाएगा, मम्मी नहीं मारेगी, पापा नहीं डांटेंगे, दोस्त हमारे से आगे नहीं जाएंगे, हमारा नंबर आएगा। ये लेफ्ट वाले सुपर हीरो को हील करने से आता है। ठीक है। जितने बड़े लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, दिस इज योर कॉन्शियस ब्रेन, दिस लेफ्ट। इज योर कॉन्शियस सेल्फ। दिस क्रिएट्स डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, लॉजिक्स। लॉजिक। यस। यू स्टार्ट रेजिंग द डाउट। ये हमारा ये ब्रेन होता है। तो ये वाले सुपर हीरो में सारे डाउट होते हैं, ये शक करता है। और ये सुपर हीरो बिलीव करता है कि दुनिया में भगवान जी होते हैं, मैजिक होता है, यूनिकॉर्न होता है, शक्तिमान होता है। और ये पता है क्या कहता है राइट वाला ब्रेन? राइट वाला ब्रेन कहता है, अगर ऐसा हो जाए कभी काश तो। ऐसे ऊपर देख देख के आंखें घूमती हैं। ऐसे हो जाए तो। अगर काश मैं। मुझे मम्मी आइसक्रीम खिला दे आज, आज मैं घर जाऊं मम्मी मुझे ब्रोकली खाने के लिए ना बोले।
मम्मी कह दे कि आज आलू के पराठे खिलाने में टेस्टी वाले तेरे को, हेल्दी फूड नहीं खाने देना, ये वाला ब्रेन है उसके लिए। ये इमेजिनरी ब्रेन है। ये तुम्हारे सपने दिखाता है कि हाँ, काश आज मम्मी मेरी बात मान ले, बाहर से पिज्जा खाएंगे, आज बर्गर्स खाएंगे, मैकडी में जाएंगे, पार्टी करके आएंगे, ये राइट ब्रेन दिखाता है। तो इससे हम हील करते हैं। सर ये भी लेकिन कहते हैं कि आज अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही बन जाऊं तो क्या मजा आ जाएगा। हम स्कूल में कहते हैं काश हमारी टीचर बीमार पड़ जाए, छुट्टी हो जाए। यस, मजा आ जाता आज है ना टीचर देखो आए ही नहीं, शायद। एक हफ्ते तक छुट्टियां चल जाएं। ये यही वाला ब्रेन है, ये राइट वाला ब्रेन है जो आपके अंदर ये शरारतें लेके आता है, जो आपके अंदर खुराफात लेके आता है। आप जो शरारती होते हो ना, मम्मी को तंग करते हो, छोटे भाई बहनों की नाक में दम करते हो, बड़े भाई बहनों की नाक में दम करते हो, ये यहीं से आ रहा है। ठीक, आई समझ में बात। पेरेंट्स जितने भी नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज नोट डाउन करते रहना। हम इनके लिए सिखा रहे हैं, बट ये एक्चुअली आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। हम बस थोड़े से बड़े हो चुके हैं, बट हमें इस तरीके से समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, प्लीज प्रिया कैरी ऑन। तो जब हम इन दोनों सुपर हीरोज को ऐसे करके हील करते हैं तो हमारे ये दोनों ब्रेन्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर हमारा जो फियर होता है, हमारा फोबिया, हमें डर लगता है ना, वो सब लगना धीरे धीरे बंद हो जाता है। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होता है। आपको लगता है कि यस आई कैन डू दिस। यस, आई ठीक कैन है। डू दिस। यस। कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर। यस, आई कैन डू दिस। और आपको अपने अंदर डाउट नहीं रहता। सब जो मर्जी बोले, फ्रेंड्स जो मर्जी बोले, पड़ोस की आंटी कुछ भी बोले, ट्यूशन सेंटर में लोग कुछ भी बोले, आपको पता है यू कैन डू इट, आप कर लोगे। तो यहां से हमारी फेथ हीलिंग होती है। इस ब्रेन को हील करने से हमारा फेथ और मजबूत होता है। राइट डाउन प्लीज। यार इन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ सर, अभी ये मेरे ख्याल से अभी आज के लिए काफी इंफॉर्मेशन है। बच्चों का इंट्रोडक्शन ले एक काम लीजिए। और करा देता हूँ, छोटा सा हाँ हाँ छोटा। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इंट्रोडक्शन, मेरा पेट नहीं भरा ना एक्चुअली। अच्छा। आ जाओ बच्चों, एक काम करेंगे। अपने हाथ में एक पेपर पकड़ लो, कोई भी कलर का पेपर, कोई भी कलर का पेन। दो पेन लेना और एक पेपर। दो पेन, दो पेंसिल, एक पेपर। बस ये लास्ट काम कर लूं फिर मेरे मन को चैन आ जाएगा कुछ भी ले सकते हैं, कलर कि कलर मैंने इन्हें पेंसिल कुछ भी करा ले दिया। सकते हैं आप। दो पेन, एक पेपर। रेडी? वेरी गुड। अभी हमने क्या करना है, हमारे सामने पेपर है, उसे हमने हाफ में मार्क करना है, ऐसे ऐसे हाफ में मार्क करना है। पेपर के बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिए। अपने लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाना है और अपने राइट हैंड से स्क्वायर बनाना है। राइट साइड पे राइट हैंड से काम करना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड से काम करना है। अपने लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाना है, अपने राइट हैंड से स्क्वायर बनाना है, एक साथ। ट्राई करके देखो। बड़े लोग, जितने बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग हवा में बना सकते हो, आप ट्रायंगल बना सकते हो, और उसको करके देखो, पता लगेगा तुम्हें मिड ब्रेन किसे कहते हैं। लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल, राइट हैंड से स्क्वायर, एक साथ। वेरी गुड। ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अभी सुनो ध्यान से। हम ये काम को
नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने इस सेशन को क्यों रखा, ताकि आपको बताऊं मैं बड़ों को भी छोटों को भी मैं पढ़ाता कैसे हूं और मैंने पढ़ाना क्या है। आज हम कुछ apparatus के लिए आपको लिख के भेजेंगे ग्रुप में कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए इस सेशन के लिए। तो मैं ग्रुप में कुछ एक्सरसाइज और कुछ आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेजूंगा। आप नेक्स्ट सेशन के जाने तक वो चीजें कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम करने हैं। एक हफ्ते के अंदर वो आर्टिकल आ जाएंगे, घर पे आपके डिलीवर हो जाएंगे, या आप मार्केट से परचेज कर लोगे। उसके बाद हम यहां कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए वो काम बहुत कैथार्टिक होगा। बड़े लोग समझ सकते हैं कैथार्टिस कैथार्सिस क्या होता है, कैथार्टिक वर्ड क्या होता है। छोटे बच्चों को अपनी ब्रेन एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने में काम हेल्प करेगा। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स मैं बोलूंगा, प्लीज उन्हें घर में लाकर उपलब्ध कर लीजिएगा। और कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगा जो आप बाद में भी खुद बच्चे को करा सकते हो। आपके बच्चे के अंदर मान लो कोई डिलेड माइलस्टोन है, ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, तो भी ये काम करा सकते हो, उसका ब्रेन एक्टिव होगा। अगर आपके पास में बच्चा हेल्दी है, वो और मेंटली और हेल्दी होना शुरू होगा। क्लियर? ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ये सेशंस जो होंगे हमारे पास में, ये सैटरडे और संडे को हुआ करेंगे। सैटरडे 6:30 to 7:30 एंड संडे ऑल्सो 6:30 to 7:30। ओके प्रेम, बच्चों से कुछ क्या बात करनी है? बच्चों का अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नेम, अपना स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सब बच्चे, तो एक अभी बार आप अभी ये करोगे पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी बच्चे नेक्स्ट का टाइम। पेरेंट्स बैठे ना, पेरेंट्स का क्या काम है मेरा? अच्छा, फिर ये बोलेंगे नहीं? नहीं नहीं, अरे अभी नहीं, अभी अकेले बात करूंगा, चुगलियां करानी मुझे इनसे। अब ये शरीफ बन के बैठे हैं, हाँ, यस। मुझे चुगलियां करानी इनसे। बच्चों, बाद में पेरेंट्स के बारे में जो बताना चाहो मुझे बताना। तुम्हारे पेरेंट्स का मैं ही सेशन लेता हूँ, मैं इन्हें बाद में देखूंगा। तुम्हें जो चुगली करनी मम्मी पापा की, भरपूर मात्रा में, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। चलो अच्छा, मैं नेक्स्ट सेशन से आप लोगों से मिलूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक मिलूंगा आप लोगों को। जितने बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, इस सेशन के अंदर जितने लॉजिकल रहोगे, उतना ब्रेन फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और इस सेशन के अंदर जितना आप आपको ढीला छोड़ दोगे, अपने आप को लूज छोड़ दोगे, आपका ब्रेन फुली एक्टिवेट होगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके बिजनेस में हेल्प करता है, आपके इमोशनल सेल्फ में हेल्प करता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल हाइजीन में हेल्प करता है। आपने मेरे से कई बार कहा कि पैसे नहीं कमा पा रहे, फ्यूचर नहीं देख पा रहे, वहां बहुत हेल्प करेगा। थर्ड एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है। तो ये सेशन सबके लिए होता है, ये खाली छोटे बच्चों के लिए नहीं। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की सवाल यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा। जिसको जो भी डाउट रहा, जो भी मन में क्वेश्चन रहा, वो मुझे पर्सनली भेज सकता है। इस वीडियो को ढंग से सुन लेना, इसे समझ लेना। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर हर महादेव, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। हर हर बच्चों, महादेव। बाय बाय। बच्चों, बाय बाय। चल प्रेम, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। बाय।